बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम्योस्टेसिस चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हैज सम एमसीक्यूज, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ एमसीक्यूज नंबर 1. The term homeostasis can be defined as maintenance the body in fixed and uniform state, inability, keeping or maintaining a near to constant internal environment. देखिए, इसमें बज़ाहिर ए और सी दोनों ठीक लगते हैं, बी और डी तो गलत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ए और सी में किसको सेलेक्ट किया जाए? बेस्ट, द बेस्ट आंसर इज सी, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कभी भी फिक्स नहीं होता, ना कभी यूनिफॉर्म होता है, वो डायनेमिक होता है, फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये कांस्टेंट और नियर टू कांस्टेंट, मतलब 36.4 से लेकर 37.3 तक पॉसिबल है। तो ये थोड़ी बहुत, अगर ये 6 तक भी चले जाए तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी। When the body needs to conserve water, antidiuretic hormone is secreted and the kidneys produce concentrated urine. This is an example of dish. देखिए, जब बॉडी में वाटर की कमी हो तो एडीएच को सिक्रेट किया जाता है। एडीएच यूरिन से वाटर वापस ले लेता है, यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाते हैं। ये मैकेनिज्म क्या है? क्या ये नेगेटिव फीडबैक है? क्या ये पॉजिटिव फीडबैक है? क्या ये रीअब्जॉर्प्शन है या ये ऑस्मोसिस है? डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि एडीएच के ज्यादा होने से यूरिन का अमाउंट कम हो रहा है। क्योंकि एडीएच के ज्यादा होने से यूरिन का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो, उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि इसमें जो ब्लड शुगर राइज और फिर इंसुलिन का जिक्र है, तो ये अपोजिट रिलेशन है, ये नेगेटिव फीडबैक है। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करती है यूटेराइन कंट्रैक्शन, यूटेराइन कंट्रैक्शन फिर इंक्रीज करती है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन फिर इंक्रीज करती है यूटेराइन कंट्रैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को इंक्रीज करने वाले हैं, एक्सेलरेट करने वाले हैं, एक्साइट करने वाले हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक कैंगरू रेट सर्वाइव्स इवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर सिंस। कैंगरू रेट बाहर से पानी नहीं पीता फिर भी जिंदा रहता है, क्यों? एक ये कि उसको वाटर की जरूरत नहीं होती, ये तो गलत है। वो बॉडी में ज्यादा वाटर रख सकता है, ये भी गलत है। वो ऐसी चीजों पे फीडिंग करता है जिसमें वाटर ज्यादा हो और मेटाबॉलिक वाटर पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल सही है। द राइट आंसर इज कैंगरू रेट डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिक वाटर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल वाटर सोर्स। एमसीक्यू नंबर 5 इज which of the following is most directly responsible for concentrating urine in the kidney? किडनी में यूरिन कंसंट्रेट करना या डाइल्यूट, ये किसका फंक्शन है? सो दैट इज द फंक्शन ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, क्योंकि इसमें रोल है एडीएच का और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन डिसाइड होती है। सो द राइट आंसर इज सी। द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इज द प्राइमरी लोकेशन फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड फिल्ट्रेट्स। प्रॉक्सिमल में कौन सी चीज सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है? तो अपने याद रखना है कि ये ग्लूकोज है, क्योंकि प्रोटीन तो फिल्ट्रेट में होते नहीं है। सोडियम लूप ऑफ हिलने का काम है, फैट्स तो होती नहीं है, हेवी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इस किस्म की चीजें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होती हैं। द थिक एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फंक्शन? असेंडिंग लूप जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस लूप की बात हो रही है। तो ये लूप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या पोटेशियम के लिए, क्या हाइड्रोजन के लिए, क्या वाटर रिएब्जॉर्प्शन के लिए, या सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के लिए? ये सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के लिए, दिस इज फॉर सोडियम।
and this is for water. Next is antidiuretic hormone acts in which part of the kidney to increase water reabsorption. सबसे बेस्ट एरिया लूप ऑफ इनले, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो 8 में हम बेस्ट आंसर सी लेंगे क्योंकि लूप ऑफ इनले ज्यादा यूजफुल है, स्पेशली असेंडिंग लूप। इन अ बॉडी शिफ्ट्स एंड वाटर सोल्यूट बैलेंस आर मैनेज्ड प्राइमरीली बाय डैश। कौन सा सिस्टम है जो आपकी बॉडी में वाटर और सोल्यूट लेवल को मेंटेन करता है? तो लाजिम बात है, जिसमें पूरा चैप्टर है यूरिनरी सिस्टम, किडनी सिस्टम इज द मेन सिस्टम which controls the water solute level in your body. Physiologically, the most important mechanism for water loss from the body is water loss body से किसके थ्रू होगा? देखिए ये सारे वाटर लॉस के मैकेनिज्म हैं, लेकिन सबसे मेन रोल यूरिन का है। कंसंट्रेटेड यूरिन होनी चाहिए या डाइल्यूट, ये आपकी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए ये डिसीजंस ली जाती हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मली द प्रोसेस विच एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द वाटर बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोसेस है जो वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं? क्या स्वेटिंग है? फिर सर्दियों में क्या होगा? क्या किडनी फंक्शन है? बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि वाटर बैलेंस का काम ही किडनी के साथ है और किडनी का काम ही वाटर बैलेंस के साथ है। Which of the following does not dispose of a type of waste directly into the environment? कौन सा सिस्टम है जिसका एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है? रिमूवल ऑफ वेस्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी का है, सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई काम नहीं है। हीट लॉस में इसका रोल है, लेकिन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में नहीं है। द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस routinely found in the blood are metabolites of what type of molecules? सबसे खतरनाक मेटाबोलाइट्स प्रोटीन्स के होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स में अमाइन ग्रुप होता है और अमाइन ग्रुप से अमोनिया बनता है और अमोनिया सबसे टॉक्सिक मटेरियल है। 14. Which of the following is the last structure that urine passes through during its excretion from the body? देखिए बॉडी की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, लंग्स की किडनी की बात नहीं हो रही। अगर नेफ्रॉन की बात होती तो डिस्टल, अगर किडनी की बात होती तो पेल्विस, लेकिन बॉडी की बात हो रही है तो यूरेथ्रा है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस एंड सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर पुट इनटू द यूरिन। इसका मतलब है कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है, तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट MCQ is kidneys health is describe in terms of dash। आप कब कहोगे कि हेल्थी किडनी है? द नंबर ऑफ किडनी स्टोन, बिल्कुल अपोजिट बात, ये तो गलत है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है, जितना ज्यादा वो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जितना ज्यादा वेस्ट मटेरियल फिल्टर कर रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आपकी किडनी हेल्थी है और वो अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से परफॉर्म कर रही है। इन केस ऑफ ओवर हीटिंग the body temperature is regulated by more sweating and more urination। नो, दोनों का रिलेशन अपोजिट है। more sweating and less urination, ये बिल्कुल सही है। जब गर्मी ज्यादा हो तो आपको स्वेटिंग ज्यादा होगी, यूरिनेशन कम होगी। यूरिन का वाटर स्वेटिंग में निकाला जाएगा, उसके साथ हीट को रिमूव किया जाएगा। सो द राइट आंसर इज बी। एन एनिमल दैट वार्म इटसेल्फ मेनली बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, तो ये एक्टोथर्म होंगे, दे विल बी एक्टोथर्म। और अगर बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करें तो ये एंडोथर्म्स होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तमाम आपके एक्सरसाइजेज में, आपके लेक्चर में मौजूद हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कांटेक्ट करें OPA ऑनलाइन प्रैक्टिकल अकेडमी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।